हेलो साथियों, मैं शुभांशु एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल विधिक ज्ञान बाय शुभांशु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने अपने पहले कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताया था कि मैं समाज से जुड़ी या फिर जो सार्वजनिक जीवन में विधि से जुड़ी जो सामान्य ज्ञान है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लॉ का सेक्शन बहुत ब्रॉड है, वो लॉ स्टूडेंट ही पढ़ते हैं, सबको सब जानना उतना वो नहीं, लेकिन एक कहा जाता है कि विधि का ज्ञान होना सबके लिए जरूरी है। उसी क्रम में मैंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। ठीक है, तो चूंकि हम सब परिवार से बंधे हुए हैं तो सबसे पहले हम पारिवारिक विधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पारिवारिक विधि दो तरह से होती है। पारिवारिक विधि दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है हिंदू विधि। सेकंड होता है मुस्लिम विधि। ठीक है, तो पहले आज हम हिंदू विधि के बारे में जानेंगे कि हिंदू विधि आखिर है क्या, कौन हिंदू विधि से शासित होता है, कौन हिंदू विधि से शासित नहीं होता है। उससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि हिंदू होते कौन है, किसे हम हिंदू कहते हैं। तो हिंदू दो तरह से होते हैं। पहला होता है जन्म से हिंदू, जिनके माता पिता दोनों हिंदू हों, उनकी संतानें भी हिंदू होंगी। दूसरा होता है कि हिंदू धर्म अपनाया भी जा सकता है, जैसे बहुत लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं। वो कैसे अपनाते हैं? हिंदू धर्म की तरह आचरण करते हैं, हिंदू धर्म की तरह पोशाक धारण करते हैं, हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हिंदू धर्म की तरह आचरण करके और हिंदू धर्म को अपनाया भी जा सकता है। ठीक है, आपने एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल। वहां एक कम्युनिटी पाई जाती है यहूदी। तो यहूदियों में ऐसा कहा जाता है कि यहूदी जो होते हैं वह जन्म से ही यहूदी हो सकते हैं, यहूदी धर्म आप अपना नहीं सकते। ठीक है, यहूदी जन्म से होते हैं। हिंदू विधि में ऐसा नहीं है, हिंदू आप जन्म से भी हो सकते हैं और बाद में हिंदू धर्म अपना अपना भी सकते हैं। ठीक है, हिंदू विधि इसी क्रम में 1955 में, ठीक है, चूंकि बहुत सी कुरीतियां व्याप्त थी, द्विविवाह होते थे, बहुविवाह होते थे, बहुपत्निक विवाह होते थे, ये सब होते थे समाज में। कई तरीके दत्तक ग्रहण को लेकर ये सब तरह की बहुत सी कुरीतियां व्याप्त थी। इन सबको समाप्त करने के लिए 1955 में भारतीय संसद द्वारा, भारतीय जो हमारी संसद है उसके द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, ठीक है, 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लाया गया। ठीक है, जिसमें बताया गया कि हिंदुओं इसी विधि की तरह हिंदू शासित होते हैं। 1955 में जो आई वो आई 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, ये 1955 में हमारे भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि इसके अनुसार विवाह की क्या शर्तें हैं, दत्तक ग्रहण की क्या शर्तें हैं, वयस्कता की क्या शर्तें हैं, किन शर्तों पे भरण पोषण मिल सकता है, किन शर्तों पे नहीं मिल सकता है। तो ये धीरे धीरे हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम सबसे पहले जानते हैं, अब से हिंदू जो होते हैं वो हिंदू धर्म से शासित होते हैं। ठीक है, तो हिंदू कौन है, यहाँ पे भी सवाल। तो हिंदू माने जाते हैं, जैसे जो जन्म से हिंदू होते हैं हिंदू माने जाते हैं। हिंदू विधि के अनुसार कौन हिंदू होते हैं? तो हिंदू विधि के अनुसार जो मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, यहूदी को छोड़कर जितने भी वो हिंदू धर्म से शासित होते हैं, हिंदू धर्म से हिंदू शासित होते, हिंदू विधि अधिनियम से, हिंदू विधि अधिनियम, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये
हिंदू विधि इन पर लागू होती है। ठीक है, तो हिंदू विधि की स्टार्टिंग में धारा 5 में वैध विवाह की शर्तों को बताया गया कि वैध विवाह के लिए कौन कौन सी शर्तें हो सकती हैं और वैध विवाह की शर्तों के उल्लंघन पे कौन कौन सा दंड दिया जा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह की शर्तें क्या क्या हैं। ठीक है, एक वैध विवाह होने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इन शर्तों के उल्लंघन पे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम अधिनियम 1955, ठीक है, धारा 5(1) में एक विवाह का प्रावधान किया गया है। एक विवाह, अब जानेंगे कि एक विवाह क्या है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि पहले के समय में बहुत लोग दो दो विवाह कर लेते थे, तीन तीन विवाह कर लेते थे, पांच पांच विवाह कर लेते थे। बहुत स्त्रियां ऐसी होती थी जो भी दो दो तीन तीन विवाह कर लेती थी। तो इन्हीं सब कुरीतियों को दूर करने के लिए धारा 5 में हिंदू विवाह की शर्त बताई गई। इसमें धारा 5(1) में एक विवाह को बताया गया। अब एक विवाह है क्या? जैसे मान लीजिए कि वर पक्ष वधु पक्ष होते हैं, दो शादी होती है, तो उस समय ये कहा गया कि जब विवाह होता है तो विवाह के समय जो पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष हो या स्त्री दोनों पे यह लागू होता है, पुरुष हो या स्त्री दोनों अविवाहित होने चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में से किसी का विवाह हुआ हो, ठीक है, तो विवाह के समय, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज, विवाह के समय दोनों का तलाक हो जाना चाहिए। ठीक है, तलाक यानी विवाह विच्छेद। ठीक है, दोनों का विवाह विच्छेद हो गया हो। ठीक है, अगर दोनों में से किसी की भी शादी हुई हो तो शादी के समय, ठीक है, दोनों में से किसी एक का पार्टनर मर गया हो, यानी कि या तो विवाह विच्छेद हो गया हो, या तो दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, या फिर दोनों अविवाहित हो, तभी ये विवाह मान्य होगा। धारा 5(1) यही कहती है। ठीक है, अब आइए जानते हैं धारा 5(2) क्या कहती है। धारा 5(2) जो है यह सहमति के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, धारा 5(2) में सहमति के बारे में प्रावधान है। सहमति, ठीक है, तो सहमति कैसी मानी जाएगी? तो विवाह में दो पक्षकार होते हैं, तो दोनों की सहमति होना आवश्यक है। धारा 5(2) ये कहती है कि दोनों पक्षकारों के सहमत होना आवश्यक है। दोनों पक्षकार शादी के लिए सहमत हो, किसी भी प्रकार का दबाव में न बोल रहे हो। लेकिन कभी कभी ये सहमति भी पूर्ण नहीं मानी जाती है, कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें। जैसे मान लीजिए दोनों पक्षकार सहमत हैं, ठीक है, परंतु उनमें कोई ऐसा रोग है, किसी रोग से इस प्रकार तक ग्रसित है कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, या फिर दोनों पक्षकार मानसिक विकृत चित्त हैं, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उनको मानसिक विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो और सहमति दे रहा हो, तो अभी ये एक तरह से सहमति नहीं मानी जाएगी। दोनों पक्षकारों में से किसी को मिर्गी के दौरे नहीं आने चाहिए। मिर्गी का दौरे इन द सेंस कि दोनों पक्षकारों को, जैसे कभी एक आध बार मिर्गी आता है, उसको मिर्गी के दौरे के सेंस में नहीं रखते हैं। ठीक है, मिर्गी के दौरे नहीं आने चाहिए। पर 1999 में एक संशोधन करके, ठीक है, मिर्गी शब्द को ही हटा दिया गया। ठीक है, अब ये मिर्गी के शब्द को ही हटा दिया गया, इससे अब कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये था धारा 5(2) जिसके अनुसार दोनों पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, अगर दोनों पक्षकार किसी दबाव में शादी करते हैं तो ये वैध विवाह के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं धारा 5(3) की तरफ।
ठीक है। धारा 5(3) आयु के बारे में प्रावधान करता है। तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा गया, इसमें बस ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि धारा 5(3) के अनुसार यह कहा गया कि जो वर हो, यानी कि जो लड़का होगा, उसकी आयु जो होगी वो 21 वर्ष होगी, ठीक है। उसकी आयु 21 वर्ष होगी, ठीक है। और जो वधु होगी यानी लड़की, उसकी जो आयु होगी वो 18 वर्ष होगी, ठीक है। बस यही बताया गया इसमें धारा 5(3) में, ठीक है। अगर इस में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो धारा 5(3) का उल्लंघन माना जाता है। यदि 18 साल से कम बालिका का विवाह होता है या फिर 21 साल से कम किसी बालक का विवाह होता है तो ये धारा 5(3) का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। चलते हैं धारा 5(4) की तरफ। प्रति सिद्ध नातेदारी। तो धारा 5(4) यह कहता है कि जो हिंदू हैं वो प्रतिसिद्ध नातेदारी में विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिसिद्ध नातेदारी का मतलब ये होता है जैसे कोई भी लड़का जो है चाचा की लड़की से, या फिर कोई लड़की अपने चाचा के लड़के से विवाह नहीं कर सकती, या फिर यही नियम सेम लागू होता है मामा के लड़के से, मौसी के लड़के लड़की से, बुआ हुई उनके लड़के लड़की से। यानी कि जो होता है ये रिश्तेदारी में एक तरह से मान के चलिए कि शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। प्रतिसिद्ध नातेदारी में अगर शादी होगी, लेकिन इसमें एक वो भी अपवाद भी आते हैं कि बहुत से जनजातियों में ये एक प्रथा होती है, ठीक है, प्रतिसिद्ध नातेदारी में। तो अगर किसी प्रथा के चलते ये होता है, ठीक है, किसी प्रथा के चलते अगर ये होता है तो वहां ये धारा नहीं काम करेगी, ठीक है। लेकिन अगर प्रथा का अभाव है और फिर भी प्रतिसिद्ध नातेदारी में शादी होती है तो धारा 5(4) का उल्लंघन माना जाएगा और इस पे दंड का प्रावधान भी है, ठीक है। ये चलते हैं धारा 5(5) पे। ठीक है, धारा 5(5), ठीक है। सपिंड नातेदारी। तो अब आप पूछेंगे सपिंड नातेदारी क्या होती है। तो सपिंड नातेदारी में भी आप विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सपिंड नातेदारी में विवाह नहीं होगा, ठीक है। अब सपिंड नातेदारी क्या है। तो सपिंड नातेदारी को उसे कहते हैं पिता के 5 पुश्त ऊपर और माता के 5 पुश्त नीचे, माता के 3 पुश्त ऊपर तक को सपिंड नातेदारी में गिना जाता है, ठीक है। पिता से 5 पुश्त ऊपर, माता से 3 पुश्त ऊपर के रिश्तेदारी में आप विवाह नहीं कर सकते, ठीक है। यहां भी वही चीज लागू होती है कि प्रथा अगर है, ऐसा कोई प्रथा है, ठीक है, जिसमें ऐसा विवाह हो तो वहां ये लागू नहीं होगा। लेकिन अगर किसी प्रथा के अभाव में होता है तो वहां ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये 5 नियम जो हैं, जो हिंदू विवाह अधिनियम में बताए गए, जिसके अनुसार एक हिंदू विवाह कर सकता है। जो वैध विवाह होगा वो इसी नियम पे आधारित होगा। इस नियम के अगर किसी का भी उल्लंघन होता है तो वह विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर मेरा चैनल सर्च करना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करें विधिक ज्ञान भाई SRS, कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है।
स्पेस नहीं रहेगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।